अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में खुशी का माहौल। नारनौल के एनसीसी कैडेट्स ने कहा, इस योजना से सेना में मिलेंगे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था और अन्य कई मुद्दों पर की चर्चा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में रोहतक के निंदाना गांव की छात्राओं का बेहतरीन प्रदर्शन। प्रदेश में अव्वल रही काजल सहित शीर्ष 10 में निंदाना गांव की 4 छात्राएं। और कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक दी गई हैं 195 करोड़ 67 लाख से अधिक खुराक। देश में एक दिन में मिले 12,000 से अधिक नए मरीज, 7,500 से अधिक हुए स्वस्थ। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो देश सेवा का जुनून और रक्षा करने का जज्बा रखते हैं। देश के अग्निवीर बनने के लिए जरूरी योग्यताएं और सुविधाओं के बारे में प्रस्तुत है हमारी विशेष रिपोर्ट। धड़कती है आग दिलों में देश की रक्षा की। बाजुओं में तमन्ना है खतरों से लोहा लेने की। रोमांच दौड़ता रग रग में तुम्हारी, इस खेल में नहीं तुम्हारा कोई सानी। युवा हो तुम, देश की जान हो तुम। ये मौका है अपने और अपनों के लिए एक गर्व से भरा उज्जवल भविष्य बनाने का। भारतीय सैन्य बल में शामिल होने का, गौरव पाने का, जिंदगी जिंदा दिली से जीने का। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। अग्निपथ योजना पर फैलाए जा रहे मिथक से सावधान रहें। ये योजना देश सेवा के मद्देनजर युवाओं के लिए एक अभूतपूर्व कदम है। देखें ये वीडियो और पाएं इस योजना से जुड़े सभी सवालों के जवाब।
अग्निपथ योजना की घोषणा का नारनौल के युवाओं ने स्वागत किया है। जिले के एनसीसी कैडेट्स ने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना से उन्हें सेना में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं पास जिनकी उम्र 17.5 से 21 साल के बीच है, उन्हें अग्निवीर बनने का अवसर मिलेगा। 10वीं पास युवाओं की भर्ती के 4 साल बाद उन्हें 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। एनसीसी कैडेट्स ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में शामिल होने वाले युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का प्रदेश सरकार का फैसला भी प्रशंसनीय है। मेरे अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया है ये अच्छा है, क्योंकि हर 4 साल बाद नए नए युवकों को रोजगार मिलेगा और हरियाणा सरकार द्वारा भी काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया है कि उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी 4 साल के बाद। 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ 4 साल का टाइम पीरियड दिया है, वो बहुत अच्छा है। और इस दौरान अगर कोई स्टूडेंट 10th बेस पर फॉर्म अप्लाई करता है तो उसकी 12th भी उसी में हो जाएगी, सर्टिफिकेट भी मिलती हैं और रिटायरमेंट के बाद हरियाणा सरकार द्वारा भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। वो बहुत ही अच्छा रखा है सरकार ने। इससे क्या है, हम जो नए कैडेट्स हैं उनको भी बहुत आने वाले बहुत अच्छे मौके मिलेंगे और उसके बाद भी 4 साल के बाद युवाओं के लिए नौकरी रखी है, उनमें भी आरक्षण किए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छा किया हुआ है। युवाओं के लिए उठाया गया ये कदम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके अलावा 3.5 साल तक की नौकरी की जाएगी। उसके बाद अगर यदि कोई युवा 10th बेस पे ये अप्लाई करता है तो उसकी 12th भी वहीं पे हो जाएगी और उससे उसे काफ़ी लाभ मिलेगा। आने के बाद वो हरियाणा सरकार द्वारा भी उसे सरकारी नौकरियों में काफ़ी छूट दी जाएगी। पलवल जिले में गृह विभाग ने कानून व्यवस्था को बरकरार रखने और किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोकने के लिए मोबाइल, इंटरनेट, SMS, डोंगल की सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद रखने का फैसला लिया है। ये आदेश अगले 24 घंटे तक लागू रहेंगे। जिले में बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज सुविधा जारी रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था और अन्य कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने संगठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी बातचीत की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निर्धारित सीमा से अधिक पानी की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे उनसे आग्रह करेंगे कि आपूर्ति किए जा रहे पानी को संरक्षित करने व इसके अपव्यय और दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यवस्थित योजना बनाएं। प्रदेश की तरफ से ज़्यादा पानी देने की पूरी कोशिश की जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में रोहतक के निंदाना गांव की छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बोर्ड परीक्षा में इस गांव की 4 छात्राओं ने टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। छात्रा काजल नेहरा प्रदेश में अव्वल रही हैं। इन छात्राओं की उपलब्धि पर गांव निंदाना में खुशी का माहौल है। निंदाना मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पैतृक गांव है। काजल ने कुल 500 अंकों में से 498 अंक हासिल किए हैं। नेहा ने 494 अंक लेकर प्रदेश में तीसरा स्थान, अंशु ने 490 अंक लेकर 7वां और दीक्षा ने 489 अंक लेकर 8वां स्थान हासिल किया है। इन बेटियों की उपलब्धि पर उनके परिजन काफी खुश हैं। प्रदेश में अव्वल आई काजल ने कहा कि वह सेना में लेफ्टिनेंट बनना चाहती है। उसने अपनी कामयाबी का श्रेय शिक्षकों को दिया। स्कूल के प्रिंसिपल महेंद्र शर्मा ने कहा कि इन छात्राओं ने ये उपलब्धि हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। बहुत खुशी है सर, हमारे पेरेंट्स को भी सर, टीचर्स को भी सर और हमारे गाँव को भी सर। सब मेहनत तो सर टीचर्स की है सर। टीचर्स ने बताया सर हमें कैसे लिखना चाहिए, कैसे करना चाहिए सर, हेडलाइन कैसे बनाना चाहिए, लेंथी क्वेश्चन सर उसको पॉइंट्स में बनाना चाहिए, जो भी उसमें नंबर मिलेंगे सर, सबसे अलग कैसे लिखना सर, ऐसे सर। बहुत मेहनत करती जी, स्कूल से भी जी, घर से भी जी, घर पे जी मखा जी मकाम आप करे जी, बेटी आप पढ़ो, दिन रात पढ़ा करती जी। रिजल्ट होता है उसमें टीचर का और बच्चों का दोनों का अहम रोल होता है। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर बच्चे मेहनत ना करें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में नरवाना की निजी महाविद्यालय की छात्रा मुस्कान ने वाणिज्य संकाय में पहला और 496 अंक प्राप्त कर ऑल ओवर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। मुस्कान ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और विद्यालय के अध्यापकों को दिया है। मुस्कान ने कहा कि उसका लक्ष्य चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। उसने विभिन्न विषयों को गहराई से समझने के लिए इंटरनेट के माध्यम से भी तैयारी की। पेरेंट्स की और टीचर्स की बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है। उन्होंने मुझे ऐसे बनाया कि मैं फर्स्ट आ सकती हूँ, मेरे मन में स्पिरिट जगाई। और मैं पढ़ाई का शेड्यूल बताऊँ तो मैं एवरेज तो 4-5 घंटे ही पढ़ती थी, लेकिन मैंने पेपरों में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया और मेरी इसी तरह प्रिपरेशंस रही।
बच्ची बहुत मेहनती थी जी ये, और जो भी काम इसको हम देते थे बहुत अच्छे ढंग से करती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जो मैनेजमेंट कमेटी है और हमारे जो प्रधानाचार्य हैं इनकी सपोर्ट बहुत मिली, क्योंकि एक इन्वायरमेंट भी बहुत इफेक्ट करता है। हरियाणा में पहले नंबर पे आई है। हमारे प्रिंसिपल विशाल जी, सुनीता जी व पूरा स्टाफ, हमारी मैनेजमेंट की तरफ से, पूरे शहरवासियों की तरफ से, मैं पूरे हलके की तरफ से बधाई इनके माता पिता को देता हूँ जिन्होंने इतनी लायक बच्चे को पैदा किया। बेटी ने दिन रात मेहनत करके वो गौरव हासिल किया है, जिसकी हमें बहुत खुशी हुई है। बेटी को क्या नाम है इसलिए मार देते हैं, बोझ है, बेटी बेटे से कम नहीं है, जिसका हमें आज बड़ा हमारा ऊंचा सिर किया इसने, हमें बहुत फख्र है इस बात का। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 195 करोड़ 67 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 12,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 7,500 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 37 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,94,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 596 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 326 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं 2091 मामले सक्रिय हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा हरियाणा की कार्यकारिणी सदस्यों ने कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा में भेजने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग तो ब्रह्मवीर और ब्रह्मज्ञानी हैं, भगवान ब्रह्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, जिनको ज्ञान के साथ साथ राजनीति की भी अच्छी समझ होती है। हम सब अपने अपने समाज के साथ जुड़ के रहें, गर्व से जुड़े। उस समाज में क्या अच्छाई लानी है, कौन सी बुराई दूर करनी है, कैसे समाज के हमारे लोग आगे बढ़ें, बहुत अच्छा पढ़ाना ही चाहिए, मदद करनी ही चाहिए। लेकिन जब पार्टी के साथ जुड़ जाए तो फिर हम पार्टी के नेता बन करके पार्टी की विचारधारा उस बिरादरी में जाके करें, ना कि उस बिरादरी की बात लेकर के यहां घुस जाए। समझे मेरी बात? आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, छोटी छोटी बात को समझ सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा के पथ पर चलने वाले ब्रह्मवीरों, सोच समझ के काम करना। ये देश और समाज, इसको सारे को अपनाना। हाँ, जहां कहीं कोई कमी किसी में रह जाए, उस कमी को कैसे दूर करना। जो अभावग्रस्त है, जो किसी कारण से पीछे रह गया है, उसको कैसे आगे बढ़ाना। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अंत्योदय का हमें भावना दी, एक टारगेट दिया कि अंत्योदय मतलब अंतिम का उदय। ये हमारी सोच होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार शहर के लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने एलिवेटेड रोड की डीपीआर एवं मानचित्र के बारे में अधिकारियों से बातचीत की। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सिरसा से हिसार की तरफ से शहर में एंट्री के साथ ही एलिवेटेड रोड शुरू हो जाएगा, जो कि शहर के बस स्टैंड, नागौरी गेट, डाबड़ा चौक, जिंदल चौक होते हुए जिंदल पुल तक बनाया जाएगा। इस एलिवेटेड रोड पर शहर के मुख्य जंक्शनों पर 5-6 एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 8.5 किलोमीटर लंबाई के इस मार्ग के निर्माण कार्य पर 681 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में खुशी का माहौल। नारनौल के एनसीसी कैडेट्स ने कहा, इस योजना से सेना में मिलेंगे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था और अन्य कई मुद्दों पर की चर्चा।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में रोहतक के निंदाना गांव की छात्राओं का बेहतरीन प्रदर्शन। प्रदेश में अव्वल रही काजल सहित शीर्ष 10 में निंदाना गांव की 4 छात्राएं। और कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक दी गई है 195 करोड़ 67 लाख से अधिक खुराक। देश में एक दिन में मिले 12,000 से अधिक नए मरीज, 7,500 से अधिक हुए स्वस्थ। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।